बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक के क्लास 7th मैथ और अब एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2 और क्वेश्चन नंबर है 1 और क्वेश्चन 1 में इसके पार्ट है 5। हम ये 5 पार्ट अभी सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसे पहले तो यूनियन होता क्या है? दो सेट्स की यूनियन का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जिसमें फॉर एग्जांपल दो सेट हैं ए एंड बी, तो यूनियन में सेट ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट होंगे, और लेकिन इससे बाहर कोई एलिमेंट नहीं होगा। और इसको बनाने में आपकी जो सेट की कंडीशन है वो उसी तरह से वो फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप डुप्लीकेट कर दें, डिस्टिंक्ट होने चाहिए एलिमेंट। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे इंशाल्लाह आके मजीद क्लियर हो जाएगा। वरना आप मेरी सेट पे अलग से वीडियो देख लीजिएगा जिसमें पूरी डिटेल से क्लास 7th का आपको जो जो रिक्वायरमेंट है सेट्स के वाले से वो इंशाल्लाह आपको सब क्लियर हो जाएगा। सेट ए है 1, 3 एंड 5। उसके बाद हमारे पास है सेट बी और ये है 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, हमें यूनियन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये इस तरह से एक यू बनाते हैं, ए यूनियन बी। अभी हमने बात की कि इसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट होते हैं। अब अगर हम लिख दें 1, 3, 5 और फिर 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो गया? हमने यूनियन सेट बनाया लेकिन ये सेट ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास ये 3 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम सेट नहीं कह सकते। सेट बनाने के लिए इसकी आपको कंडीशन जो है वो मीट करनी पड़ेगी कि डिस्टिंक्ट हो ये। ओके, अच्छा, तो हम ये जो है ये हमारे पास अभी ये सेट नहीं है, तो सेट कैसे बनेगा? हमने ए यूनियन बी हमें सेट चाहिए, तो उसके लिए हम पहले कॉमन देख लेते हैं। 1 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो ये एक एक दफ़ा आएंगे। जब हम सेट बनाना शुरू करेंगे तो हमारे पास आ गया 1, फिर ये हम 2 ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये 3 ले लेते हैं, 4 और फिर 5। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी बन गया। सेट की अरेंजमेंट ये 1, 2, 3, 4, 5 मैंने लिखा है, लेकिन अगर ये कुछ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट आगे पीछे भी हो तो सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह हमारे पास अब नेक्स्ट पार्ट है इसका। ये क्या था? ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 में हमारे पास एस है एक सेट जिसको कह रहे हैं हम ए बी सी, ए बी एंड सी, और एक सेट है हमारे पास टी। ये है सी, डी एंड ई। इसका हम यूनियन सेट फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे एस यूनियन टी। सेम पहले चेक कर लें कि कुछ डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट रहने चाहिए एलिमेंट। ए हमारे पास सेट एस में है और टी में नहीं है। इस तरह बी हमारे पास सेट एस में है लेकिन टी में नहीं है। सी हमारे पास सेट एस में भी है और सेट टी में भी है। तो सी एक दफ़ा लिखेंगे, उस तरह सारे एलिमेंट दोनों के वो हम लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी डी और ई, ये एलिमेंट हो जाएंगे एस यूनियन टी के। तो यही हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। अब हमारे पास पार्ट है 3, तो थर्ड पार्ट को अगर हम देखें
इसमें हमारे पास x है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। उसके बाद y है 1 5 10। ओके, इसमें अगर हम देखें इस तरह यूनियन सेट बनाना है। सेट x में 2 है, y में नहीं है। इस तरह ये 4 है, वो भी y में नहीं है। 6x में है, y में नहीं। 8x में है, y में नहीं। और हमारे पास सिर्फ 10 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो इसको एक दफा लिख लेंगे और बाकी सारे एलिमेंट भी हम लिख देंगे। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, x यूनियन y इज इक्वल टू, मैं अरेंज भी कर लेता हूँ, 1 2 4 5 6 8 and 10। 1 2 4 ओके, ये सारे एलिमेंट हो गए हैं मेरा ख्याल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 सेट हैं। एक सेट हमारे पास है सी क्या है, I O एंड U। और फिर हमारे पास है D, ये है A E एंड O। इसके बाद सेट है E, E क्या है, I E और U। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है C यूनियन D यूनियन E। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले C और D को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो इनका रिजल्ट आएगा उसको E के साथ हम यूनियन चेक कर लेंगे। या इसको दूसरी तरह हम लिख सकते हैं, अगर चाहें तो हम कर सकते हैं D और E का यूनियन, D और D यूनियन E, जो रिजल्ट आए उसको C यूनियन और उस रिजल्ट को देख सकते हैं। दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आएगा। ये प्रॉपर्टीज भी हैं, मैं आगे क्वेश्चन में हम मजीद जब आएंगे, इसके क्वेश्चन भी आएंगे तो हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये रिजल्ट सेम रहता है, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। तो अब हम इसको देखते हैं। हमारे पास C यूनियन D क्या हो गया, ये हमारे पास ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के अंदर I O U यूनियन A E O ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन है I O I E और U। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला। तो इसमें हमारे पास O कॉमन है, उसके अलावा I जो है वो फर्स्ट सेट में है, सेकंड में नहीं है, और U भी फर्स्ट सेट में है, सेकंड में नहीं है। तो हम इसको अब लिख लेंगे A E I O और U। ये हो गया यूनियन C यूनियन D। उसके बाद फिर यूनियन आ गया I E और U। अच्छा, ये हमारे पास, जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे उसी तरह से हम देख लेते हैं। I कॉमन है, E भी कॉमन है और U भी कॉमन है। तो जो सेट है, सेट E, उसके सारे एलिमेंट C यूनियन D में है। तो इसका मतलब हम C यूनियन D जो है
वही सेट अगर लिख लें तो ये हमारे पास वो कवर कर लेगा उन एलिमेंट्स को जो आपके ई के हैं। तो इस तरह से ये पार्ट 4 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास रह गया है पार्ट नंबर 5 ओनली, वो भी 3 सेट है, उसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेट लिख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हम थोड़ा सा अपना वर्किंग क्लीन रखने के लिए हम 2 सेट उठा लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारा x है ALM, स्मॉल a, स्मॉल l और स्मॉल m। उसके बाद y है हमारे पास IS LAM, इस्लाम के जो लेटर्स हैं वर्ड इस्लाम के वो हैं इसमें। हम पहले क्या करते हैं, x यूनियन y फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ALM यूनियन IS LAM। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसमें कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं हम। A कॉमन है बिल्कुल, L कॉमन है और M भी कॉमन है। तो ये हम इसको कैसे लिख लेंगे, हम लिख लेंगे इसको, ये पूरा A के जो X के एलिमेंट है वो सारे के सारे Y में है। तो हम अगर Y कंप्लीट लिख लें तो वो फिर यूनियन जो है वो हमारा कवर हो जाता है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारे पास लास्ट सेट है Z यूनियन वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं। Z हमने क्वेश्चन में गिवन है, तो ये क्या है, LION। इसमें फिर देखते हैं कुछ कॉमन है, I कॉमन है और L कॉमन है। तो हम इसका सेट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या सेट बन जाएगा, IS, क्योंकि यूनियन है तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ये तो सेट के पूरे एलिमेंट बन गए। बाकी इसमें से I और L रिपीट हो रहे थे, वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। और O और N एलिमेंट है हमारे पास जो सेट Z में थे, और X और जो है ये इसके यूनियन में नहीं थे। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, X यूनियन Y और यूनियन Z। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। इससे हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरसेक्शन का है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मजीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।